हेलो एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट हिमांशु तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे सीएसआर फंड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा ये मार्केट में इस समय फैला हुआ है और ये स्कैम की तरह से भी चल रहा है, जिसमें आए दिन कई लोग अलग अलग तरीके से पैसा वो बताएंगे कि आपको सीएसआर फंड कोई कंपनी देगी, आप मीडियोकर बन जाइए। और वहाँ से आप कोई एनजीओ या फिर एंड ऑल किसी कंपनी को बताएंगे कि आप उनको पकड़िए और उनमें हम एक फंड अपना ट्रांसफर कराएंगे सीएसआर, जिसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस बता देंगे। जैसे कि आपको उसमें कुछ सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे डीडी बना के उनको देना होगा, या फिर आपको बता देंगे वो आपके प्लेस पे आके बैठ रहे हैं। आपके प्लेस पे आएंगे तो उनको पहले से उनकी 5 स्टार की सुविधाएं उनको चाहिए होंगी, होटल्स वगैरह उनके लिए चाहिए होंगे। वो सारा खर्च जो होगा वो आपसे करवाने के लिए आते हैं। और एट लास्ट होगा क्या कि आपको कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ आपका नुकसान हो जाएगा, और जिस कंपनी को या फिर जिस एनजीओ को पकड़ कर आप लाते हैं उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि सीएसआर फंड होता क्या है, एक्चुअल में ये निकल के कहाँ से आता है, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किनको किया जाता है, और कौन होता है इसके लिए लायबल कि सीएसआर फंड वो रिलीज कर सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब सीएसआर फंड, इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 जो बनाया गया, उसकी धारा 135 के तहत कुछ कंपनियों को सीएसआर एक्टिविटीज पर खर्च करना अनिवार्य हो गया। अब बात आती किन कंपनियों पर ये धारा लागू होती है। तो यदि किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक है, तो उसे पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% सीएसआर एक्टिविटीज पर खर्च करना होगा। अब सीएसआर फंड किन कार्यों पर खर्च हो सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे किसी कार्य पर नहीं दिया जा सकता है कहीं भी चला गया। तो कंपनी अपना सीएसआर फंड कुछ कार्य पर खर्च करेगी, जैसे शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, अस्पताल हो गया, दवाइयां हो गई, इन पर जाएगा। स्वच्छता हो गया, जैसे सैनिटाइजेशन कराते हैं, और पीने के पानी की सुविधा हो गई, पर्यावरण संरक्षण, ट्री प्लांटेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, इन सब पे जाएगा। महिला सशक्तिकरण और गरीब वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, या फिर पीएम रिलीफ फंड या अन्य सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए फंड, उसमें चलाए जाते हैं। अब सीएसआर फंड कैसे मिलता है ये जानते हैं। एनजीओ, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी, नो प्रॉफिट कंपनी जिसको कहते हैं, रजिस्टर कराई जाती है। अब CSR 1 फॉर्म MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में फाइल करना होता है। फिर कंपनियों से सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल भेजा जा सकता है। अप्रूवल मिलने पर कंपनी सीधे या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के जरिए फंड दे देता है। ये एक प्रोसीजर होता है। लेकिन जनरली क्या बताया जाएगा, नहीं ये जस्ट नॉर्मल प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो करिए, हम उनके भेजे हुए कैंडिडेट हैं, कुछ भी अपने आप को बता देंगे, हम उनके एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं। और जो टॉप मोस्ट कंपनीज होंगी उनको उठा के आपके लाके सामने एक पिक्चर रख देंगे, हम उनसे रिलेट करते हैं, और उनको हम बताएंगे, वो आपके बताए गए एनजीओ हो गया या फिर कोई कंपनी हो गई उसमें फंड ट्रांसफर कर देंगे। और फंड ट्रांसफर करने के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो इस स्कैम से आप बचें और समझें कि सीएसआर एक्चुअली काम कैसे करता है, होता क्या है। अगर उनको वो फंड सच में कुछ अगर देखा जाए तो कंपनियां कर भी रही हैं अपना जो सीएसआर होता है उन्हें वापस ले लेने के लिए, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट होता है। उनको वापस लेने के लिए, जैसे वो शिक्षा पे किसी कॉलेज में हो गया, एनजीओ में हो गया, वो सच में ट्रांसफर करके पैसा वहां से वापस ले लेते हैं उसको किसी अदर तरीके से। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको वहां पे 100% दिया, तो वो बताएंगे उसमें कि 90% आप वापस कर देंगे, 10% आप यूज करेंगे उसमें, लेकिन 100% आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये खर्च आपके एनजीओ के थ्रू हुए हैं। तो अपनी बैलेंस शीट एंड ऑल अपने सीए से प्रिपेयर कराते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल अलग की होती हैं। लेकिन जस्ट नॉर्मल जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिन्हें एक्चुअली सीएसआर के बारे में कुछ पता ही नहीं होती, मिलता क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, फॉर्म 1 क्या होता है, उनसे कुछ पता ही नहीं है,
ठीक है, कैसे सीएसआर रिलेट कर रहा है, कंपनी एक्ट के तहत निकालना क्यों कंपलसरी है, ये सारी बातें बिना जाने वो सीएसआर के पीछे पड़ते हैं और उन्हें लगता है वो मिल जाएंगी। तो आप कोशिश करें इन सब फ्रॉड से बचें। जेन्युइननेस जहाँ पे है वहाँ बेशक काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।